अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक। कुछ ऐसे काम हैं जो मैं रात में ही कर लेती हूँ, जिसकी वजह से सुबह में मेरे काम बहुत फास्ट हो जाते हैं और मेरे लिए कुछ मुझे वक्त भी मिल जाता है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। कुकर के ढक्कन पर कपड़ा लगाया है, सीटी का पानी इधर उधर ना उड़े बोलकर, ये उसी का कपड़ा है। अगर इतने चावल हैं तो मैं रात में इसे खाली नहीं करती हूँ। अगर ख़राब होने का डर है तो एक प्लेट मुझकर फ्रिज में रख सकते हैं, पर मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। ख़राब नहीं होते हैं, दूसरे दिन तक भी अच्छे रहते हैं। थोड़ा सा पास्ता, थोड़ी सी ग्रेवी या थोड़ी थोड़ी सब्जियां जो सुबह में पकाए हुए हैं, अभी धूप के दिन हैं तो रखती हूँ, नहीं तो मैं बाहर ही रखती हूँ। दूसरे दिन ही बर्तन खाली करती हूँ, क्योंकि मुझे इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। मुझे लगता है कि ऐसा करना सही नहीं है। निकाल कर कटोरों में रखेंगे, फिर गर्म करने के लिए फिर दूसरे बर्तन करेंगे, तो इस वजह से मैं ऐसा नहीं करती हूँ। दूसरी बात, कुछ चीज़ें हमेशा फ्रिज में भिगो के रखती हूँ। ये मटकी है, दूसरे दिन बनाना है तो रात में भिगोती हूँ। अगर मोड़ लाना है तो फिर मैं उसे 2 दिन के लिए भिगो देती हूँ। और चने हमेशा फ्रिज में रखती हूँ, थोड़े से भिगोए हुए। चना चाट भी कभी भी बना सकते हैं, या फिर कभी कुछ याद आए तो छोले भटूरे में बना सकते हैं। इस वजह से थोड़ा ये सामान हमेशा फ्रिज में रखती हूँ। 2-2 पानी से धोकर भिगो रही हूँ। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। मैक्सिमम कोशिश करती हूँ बर्तन रात को ही धोकर सोऊं। वो शैम्पू की बोतल में मैंने लिक्विड विम जेल भर के रखा है, जिसकी वजह से ज़्यादा नुकसान भी नहीं होता है और बर्तन भी काफ़ी साफ़ हो रहे हैं। चलिए, ये जुगाड़ मेरा काम कर गया। हाँ, मैं कोशिश करती हूँ पूरे बर्तन धोकर ही सोने के, पर तबीयत ठीक नहीं है, ऐसा कुछ है तो जो ज़रूरत के हैं, जैसे चाय के बर्तन, चाय के कप वगैरह, धोकर ही सोती हूँ। मैक्सिमम तो कोशिश पूरे बर्तन धोने की ही होती है, फिर भी तबीयत, काम, एडिटिंग, यूट्यूब का काम, उसके हिसाब से। और रात में बर्तन धोकर सोने का एक फ़ायदा ये है कि कीड़े मकोड़े, कुछ भी ऐसी चीज़ें आने से रुक जाती हैं। और काउंटर तो मैं बिल्कुल साफ़ करके ही सोती हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड रात में 1-2 बजे भी चाय बनाने के लिए उठते हैं, चाय बनाकर पीते हैं। तो मुझे लगता है गैस का चूल्हा अगर मैं साफ़ रखूँ तो ही सही रहेगा। धूप के दिन में चींटियाँ लगते हैं, जहाँ से चींटियाँ लगते हैं ना, तो मैं वहाँ ये लक्ष्मण रेखा मार देती हूँ। एक्चुअली ज़्यादातर मैं क्या करती हूँ, जब सफाई करती हूँ, ये पूरे बर्तन बाहर निकाल लेती हूँ ना, तब पूरा अंदर से चौक लगा लेती हूँ। उसके बाद सामने सामने से बर्तन रखती हूँ, जिसकी वजह से मुझे सुबह में चौक लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर रात में चौक लगा दें तो सुबह में दोबारा से जल्दी पोंछना पड़ता है। और आम के दिनों में बारीक बारीक मच्छर आते हैं तो ये लिक्विड जला देती हूँ। और धूप के दिन चल रहे हैं तो बॉटल भरना बहुत ज़रूरी होता है। रात में जितने भी बॉटल खाली हो जाते हैं, वो सब भर के जितने फ्रिज में बैठते हैं उतनी बिठा देती हूँ, बाकी के साइड में रख देती हूँ। और मैं मैक्सिमम कोशिश करती हूँ रात में ही डिसाइड करने का कि कपड़े मैं कल कौन से पहनूँगी, बच्चों को कौन से दूँगी, हस्बैंड को कौन से दूँगी। हस्बैंड का तो टाइम पर हो जाता है, जैसे उनकी मीटिंग वगैरह है तो वो बोल देते हैं मुझे ऐसे नहीं ऐसे कपड़े चाहिए, पर मेरे कपड़ों का ही ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। तो मैं रात में ही इस तरह से प्रेस वगैरह करके रखने की पूरी पूरी कोशिश करती हूँ। और ये देखिए, सुबह में मुझे वर्मीसिली बनाना है तो मैं ये यहाँ निकाल कर रखी हूँ, क्योंकि किसी दूसरे को कुछ दूसरा खाना है तो वो उसे पता चलेगा, अम्मी आज ये मत बनाओ, कल वो बनाओ बोलकर बोलेंगे। तो इस वजह से पहले ही गैस काउंटर पर रखती हूँ। अब इससे पहले मैं फ्रिज चेक करके आई हूँ कि कौन सी सब्ज़ी जल्दी ख़राब होने वाली है जो मुझे जल्दी बना लेना चाहिए। तो आज मेरी फ्रिज में भिंडी बैगन है जो 2 दिन पहले लिए वाले हैं, तो उसे ख़त्म करना है।
तो हम नॉनवेज खाने वालों के लिए हफ्ते का मेन्यू सही नहीं रहता है। बस लंच का या तो फिर डिनर का एक दिन का ही मेन्यू डिसाइड करना सही रहता है। मैं तो सिर्फ लंच का ही लिख कर सो जाती हूँ। चलिए मैं आपके साथ फ़ास्ट कुकिंग के टिप्स शेयर कर रही हूँ। टाइम लगाकर बस 10 मिनट में चावल और मटन का सालन बनाते हैं। इस मटन के सालन को दम का मटन का सालन या खट्टे मिर्ची का मटन का सालन, पतला सालन बोलते हैं। आधा किलो नहीं, पौना किलो मटन है, अच्छे से धो लिया है, पानी नितार लिया है। 1.5 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट लगाया, इसको अच्छे से मिक्स कर लिया। ऐसा करने से मटन की जो अपनी खुद की स्मेल होती है ना, वो पूरी निकल जाती है। 1.5 चम्मच नमक लगाया। मटन धोते समय कच्ची प्याज भी डालकर धोई थी। आधा चम्मच हल्दी पाउडर और ये मसाले वाली लाल मिर्च है, ये 2 बड़े चम्मच डाल रही हूँ। इसका लिंक, इसकी रेसिपी का लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दूँगी, आप चाहें तो जाकर चेक कर सकते हैं। उसके बाद कलर के लिए कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर आधा चम्मच, 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच ज़ीरा पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाला, आधा चम्मच क्या बोले तो काली मिर्च और 2 बड़े चम्मच तेल डाला है। और इस सालन में टमाटर ज़्यादा जाते हैं। देखिए मैं कितने सारे टमाटर लेकर बैठी हूँ। और टमाटर कट करने का एक तरीका है, इस तरह से क्रॉस रख कर कट करेंगे ना तो दाल में, सालन में सिर्फ टमाटर के छिलके की सुइयाँ बाकी रहेंगी, बाकी टमाटर पूरा पिघल जाएगा। ये मटन के सालन को बघारा नहीं जाता है, सब कुछ इसी के अंदर डाला जाता है, इसलिए इसे दम का सालन बोलते हैं। हरा धनिया और टमाटर डाल दिए और इसकी लगभग मुझे 4 सीटियां लगे हैं। मतलब चावल और सालन तड़का देकर हम बाहर चले जाएंगे। बच्चे हैं ना, बंद कर देंगे। 10 मिनट का काम, जब खाने बैठें तो बर्तन लेकर बैठ जाएं। चलिए आधा किलो चावल धो लिए हैं और उसे भी तड़का लगा रही हूँ। कुकर का तला भरा उतना तेल लिया है, मतलब बड़े 3 चम्मच तेल लिया है। 1.5 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, थोड़ा सा हरा धनिया, बस सिंपल तड़का है। बहुत सुपर टेस्टी चावल बनते हैं। आधा किलो चावल के लिए पौना लीटर का 1 लोटा भर के पानी, मतलब मैंने मेज़र करके रखा है। 1 गिलास पानी, इस जो मैगी का मैंने गिलास लिया था ना, वो लोटे में 2 गिलास बैठते हैं, तो ये मेरे लिए आसानी हो जाती है। पानी उबल रहा था, चावल डाल दिया, नमक 1.5 चम्मच डाल दिया और आधा चम्मच डालडा डाल दिया। ये देखिए कुकिंग ख़त्म हो गई, बस सीटियाँ हो गई। गैस का फ्लेम बंद करो और रेस्ट करो। चलिए जो कचरे का डिब्बा होता है ना, उसे तब का तब कैरी बैग पहना लेती हूँ। और थोड़ा सा यहाँ कुछ पानी गिरा है और उसे भी मैं तब का तब ही पोंछती हूँ। गलती से समझ जाइए छोड़ दूँ तो उसी में पैर रख के घर भर के कर देंगे, तो मतलब एक जगह पोंछने का 2 मिनट लेट कर देंगे तो घर गंदा हो जाएगा। चलिए उतना करने तक इधर मटन की सीटियाँ हो गई हैं। मटन गल गया है क्या देखते हैं। मटन गला नहीं है। हर समय मैं गर्म पानी ही यूज़ करती हूँ, मैं ठंडा पानी बिल्कुल यूज़ नहीं करती हूँ। और ये देखिए सीटी में से पानी बाहर आएगा बोले तो उतने में मेरे हाथ को ही भाप लग गई। इतना होने तक मैंने ये सलाद भी कट कर लिया है और ये हमारा डिनर है। चावल देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं, खाने में भी बहुत ज़्यादा जायका था। और रोटियां जवारी की इस सालन के साथ इस तरह से चूर के खाते हैं, तो मैंने सुबह में ही ज़्यादा के बना लिए थे। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।